नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट टैग वर्ड्स इंग्लिश पैडागोजी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पैडागोजी में आप कम से कम 10 से 15 नंबर गेन कर पाएंगे। केवल आपको ये टैग वर्ड्स याद रखनी है भाई। टैग वर्ड्स के माध्यम से हम बात करें भाई, क्या पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं। जैसे आपको दिखाई दे कहीं भी आंसर के अंदर इनविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, तो समझ जाना वो उसका आंसर है भैया। एक्टिविटी, एक्टिविटी तो समझ जाना उसका आंसर है। लैंग्वेज, भाषा, तो उसका आंसर है। स्टाइल, शैली क्या है उसकी, तो आंसर हो जाएगा भैया। एबिलिटी, योग्यता। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके सीखना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। तो अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई दें तो समझ जाना उसका क्या है भैया, आंसर है वो। लर्निंग बाय डूइंग की बात करें, एबिलिटी है, स्टाइल है, लैंग्वेज है, एक्टिविटी है, इनविजुअल डिफरेंस है, तो वो उसके पेडागोजी के अंदर क्या भैया, आंसर है। नेक्स्ट अगला क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, आंसर हो जाएगा भैया। क्रिएटिविटी, क्या क्रिएटिविटी है, न्यू थिंकिंग, नए विचारधारा। एक्सप्लोर, खोज, नई से नई खोज। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बालक को केंद्रित में रखते हुए शिक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन, बात समावेशी शिक्षा की होती है ये। इंक्लूसिव एजुकेशन शब्द आए, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है भैया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो समझ जाना प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। रियल लाइफ, समझ जाना आंसर भैया, रियल लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ाना बच्चे को, जीवन से संबंधित, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए रियल लाइफ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। एक्सप्लोर की बात आ जाए, क्रिएटिविटी की बात आ जाए, न्यू थिंकिंग की बात आ जाए, ऑब्जेक्टिव के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात आ जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आ जाए, समझ जाना वो उसका भैया क्या है, आंसर है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि वीडियो अच्छी नहीं है भाई। अगला है रीलिया, रीलिया नेचुरल थिंग्स यूज ए टीएलएम, तो टीएलएम का प्रयोग तो किया जाता है भैया, बिल्कुल आंसर है इसका ये। सीसीई, सीसी क्या है, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव एवुलेशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन, सीसीई कंटिन्यूअस कंप्रेसिव एवुलेशन, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। अब टीचर का क्या दायित्व होता है भाई, अगर आपको गाइडर दिखाई दे जाए, मार्गदर्शक, हेल्पर सहायकर्ता, फैसिलेटर सहायकर्ता की बात आती है, पेशेंस धैर्यवान, तो ये टीचर क्या होता है, तो गाइडर होता है, हेल्पर होता है, फैसिलेटर होता है, पेशेंस वाला होता है, तो ये टीचर के दायित्व हैं। नेक्स्ट आगे अगला है क्लास। अब कक्षा क्या है, कक्षा की बात करें तो कक्षा कैसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, यानी कि आज़ादी, आज़ादी हो, बच्चे को क्या हो, अपूर्ण रूप से बोलने की आज़ादी दी जाए, तो समझ जाना वो उसका क्या भैया, आंसर है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या बच्चा कर सकता है, एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपीरियंस क्या हैं। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, विभिन्न प्रकार की सीखने की क्या उसके तरीके हैं, तो ये भी क्या उसके भाई आंसर हो जाएंगे। तो क्लास के अंदर बच्चे के क्या सीखने की स्टाइल हैं, बच्चा क्लास में आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको मार पीट कर दबा दिया जाए, उसकी बातों को खुली आज़ादी हो, ताकि बच्चा कुछ भी पूछ सके, आपसे प्रश्न कर सके, एक अध्यापक से प्रश्न पूछ सके। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो भैया क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव रहेगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है नेगेटिव। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको याद रखनी है भाई। नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, अगर हम नेगेटिव की बात करें भाई, तो एग्जाम की बात अगर आ जाए तो समझ जाना कि भाई ये नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नॉट पूछेगा, आपका नॉट कौन सा नहीं है। अगर कंपटीशन की बात आ जाए तो हमें बच्चे को प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं करना है। लेक्चरिंग, छोटे बच्चे को लेक्चर देना भाई नहीं भैया, व्याख्या नहीं भैया, व्याख्या नहीं। रिवार्ड्स, पुरस्कार, पुरस्कार तो दिया ही नहीं जाता भैया। मेमोरीज, स्मरण कराना, याद कराना ना भैया। रोट, रटना, रट्टा मारना नहीं भैया, रट्टा नहीं, निगेटिव टैग वर्ड से है ये। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक पर बल दिया जाता ना भैया, बच्चे पर, बच्चे को केंद्रित रखते हुए बच्चे पर बल दें, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। बच्चा भगवान है भाई सीटेट के अंदर, बच्चा क्या भगवान है सीटेट के अंदर। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन। केवल आपको अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल डंडा मार पूर के बच्चों को कोई अनुशासन में बने रहो। हाँ, अनुशासन भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे को इतना ना दंडित किया जाए कि बच्चा प्रश्न ही ना पूछ पाए। अगला है एक्सप्रेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चे के बारे में। जेंडर बिहेवियर,
लिंग भेद नहीं करना है आपको भाई, लिंग भेदभाव नहीं करना है कि भाई लड़कियां सीख सकती हैं, लड़के नहीं सीख सकते, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगला है सेग्रेट, अलग अलग करना, अलग अलग नहीं करना किसी को भाई। समावेशी कक्षा करनी है आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा ही आपको देनी है। कंट्रोल्ड, नियंत्रित रखना है सभी को, मारपीट का बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल कोई बच्चा आवाज़ ना करे भैया, ऐसा नहीं है भैया, कंट्रोल्ड नहीं। अगला है ऑथोराइजेशन, एकाधिकार करना है कि एक ही अधिकार हो, नहीं। टीचर ओरिएंटेड क्लास, शिक्षक केंद्रित कक्षा नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए भाई। अगला है क्लास एंडेड क्वेश्चन, बंद अंत वाले प्रश्न, ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो बंद अंत वाले प्रश्न नहीं हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। आप सारी चिंतन की बात करें भाई, अब खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए, बंद अंत वाले प्रश्न ना हो भैया। ना ही भाई कि जेंडर, नहीं लिंग भेदभाव करना है कि भाई लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के स्कूटर चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चाहे लड़कियां रेलगाड़ी चला सकती हैं, आज कोई भी क्षेत्र हो, लड़की हो लड़का हो, हमें जेंडर रूढ़वादिता नहीं रखनी है, जेंडर बिहेवियर नहीं करना है, ना ही हमें सेग्रेट करना है, किसी बच्चे को अलग करना है। ऐसा नहीं है कि होशियार बच्चों को अलग कर दिया, कमज़ोर बच्चों को एक तरफ रख दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर है कंट्रोल, सभी को कंट्रोल यानी सभी को कंट्रोल करना, सभी को नियंत्रित करना, ये भी नहीं होना चाहिए। एकाधिकार, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार है भैया। ना ही शिक्षा केंद्रित हो, केवल शिक्षक ही अपनी हाँ के जाए, ऐसा नहीं है। क्या हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, बच्चे की हमें सुननी है, बच्चा भगवान है सीटेट के अंदर, ये आपको याद रखना है। सीटेट में बैठने से पहले एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि भाई सीटेट के अंदर बच्चा क्या है, भगवान है भैया, क्या बच्चा क्या भगवान है। तो आप सीटेट में कम से कम 10 से 15 नंबर आप अच्छे ज्ञान कर पाएंगे, ये आपने याद कर लिया। तो पेडागोजी में कम से कम ये आपको कॉन्सेप्ट 10 से 15 नंबर ज्ञान ज़्यादा करा देगा। अगला है क्लास एंडेड क्वेश्चन, बंद अंत वाले प्रश्न हो ना भाई, ओपन एंडेड प्रश्न हो। डिसिप्लिन बना के रखना नहीं भैया, अनुशासन की बात नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टैग वर्ड थे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं क्या आपको अच्छा ना लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? पेडागोजी का अर्थ क्या है? पेडागोजी का अर्थ क्या है? शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? पेडागोजी शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन ए, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। ऑप्शन बी, टू एजुकेट द चाइल्ड। ऑप्शन सी, टू लीड द चाइल्ड। ऑप्शन डी, टू गाइड द चाइल्ड। बच्चों को अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चों को समझना। ऑप्शन बी कहता है टू एजुकेट द चाइल्ड, बच्चों को शिक्षित करना। सी कहता है टू लीड द चाइल्ड, बच्चों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी कहता है टू गाइड द चाइल्ड, बच्चे का मार्गदर्शन करना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे को समझना, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बच्चे को समझना। शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे को समझना। तो सीटेट इंग्लिश पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं भाई? तो पहला कह रहा है भाई प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बच्चे के लिए क्या दिया जाए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उसको सीखने का मौका दिया जाए, यानी कि अवसर प्रदान करें, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाए। तो ये अगर कहीं दिखाई दे जाए पेडागोजी के अंदर, समझ जाना वो भैया उसका उत्तर है भाई। क्या है? उत्तर है, क्योंकि ये कह रहा है भाई अवसर प्रदान करें। अगला कह रहा है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग का मतलब क्या होता है भैया? सहकर्मी सीखना, यानी कि समूह बनाकर सीखना, ग्रुप में सीखना, तो ये होता है पीयर लर्निंग। तीसरा है एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सक्रिय भागीदारी। पार्टिसिपेट को मैं भागीदारी, एक्टिविटी सक्रिय, तो सक्रिय भागीदारी हो, सक्रिय बच्चा सक्रिय भागीदारी निभाए, सक्रिय हो। ब्रेन स्ट्रॉमिंग, भाई ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत ही अच्छी बात, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है ब्रेन स्ट्रॉमिंग, विचार मंथन करना। बच्चा जब आप उस समय विचार मंथन करेंगे तो बच्चा के अंदर क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा। जब बच्चा एक्टिव होगा तो क्या होगा, ज्यादा सीखेगा, जिज्ञासु होगा भाई। तो अगला है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब सुदृढ़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए, उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो। अगला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग करे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा भाई। LSRW लिसनिंग स्पीक, यानी कि रीड और राइट, यानी कि जो कौशल, भाषा के कौशल है, LSRW। तो ये भी क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रिंट रिच मटेरियल, अब प्रिंट रिच मटेरियल का मतलब है प्रिंट रिच सामग्री, यानी कि जो प्रिंट रिच सामग्री होती है, मटेरियल, उसका भी प्रयोग किया जाए, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। आइए भाई आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहे हैं भाई चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चा को केंद्रित मानना है, बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर पेडागोजी के अंदर प्रश्न पॉजिटिव है और आपसे पूछ रहा है भाई इसमें आंसर कौन सा है,
तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको दिख जाए चाइल्ड सेंटर लर्निंग, तो समझ जाना बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, तो ये उसका उत्तर होगा भाई। अगला है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? आदत निर्माण। भाई बच्चे के अंदर अच्छी आदत कैसे निर्माण किए जाए, तो हैबिट फॉर्मेशन भी क्या पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। अगला है चाइल्ड लैंग्वेज इन इज ए रिसोर्स, यानी कि बाल भाषा एक संसाधन है। तो बच्चे की जो भाषा होती है, बच्चे की जो मातृभाषा होती है, वो क्या होती है? एक संसाधन का काम करती है। रियल लाइफ इंटरेक्शन, यानी कि रियल लाइफ वास्तविक जीवन में बातचीत किया, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, रियल लाइफ में काम आए, उसके जो शिक्षा है वो एजुकेशन है वो क्या उसके रियल लाइफ में काम आए, तो ये भी क्या पॉजिटिव है। पर्सनल रेस्पॉन्स क्यूज। अब पर्सनल रेस्पॉन्स क्यूज क्या होता है भाई? व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, यानी कि जो बच्चा व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे, वार्तालाप करे, तो ये भी क्या पॉजिटिव है। इंगेज लर्नर्स। इंगेज लर्नर्स का मतलब क्या है भैया? शिक्षार्थियों को शामिल करे, शिक्षार्थियों को क्या करे? शामिल किया जाए इसमें। अगला है मोटिवेट द स्टूडेंट्स। छात्रों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए। क्या किया जाए? प्रेरित किया जाए भाई। यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच। यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, इसमें क्या होता है भाई कि अलग दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाए, अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों से बच्चे को सिखाना चाहिए, तो ये भी क्या पॉजिटिव है भाई। अगर ये पेडागोजी के अंदर ऑब्जेक्टिव जो 4 आते हैं उनमें कहीं दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो उसका उत्तर होगा भाई क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं अगला भाई। अब हम बात करें इसकी। अगला कह रहा है कि मिस्टेक्स आर गुड। मिस्टेक्स आर गुड, गलतियां क्या हैं? अच्छी हैं। तो गलतियां अच्छी है तो बच्चा जो गलतियां करेगा वो क्या है? अच्छी है भैया। बच्चे की गलतियों को स्वीकार करेंगे। एक्सेप्ट मिस्टेक्स आर गुड एनी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा हो उसकी प्रत्येक गलती को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। तो मिस्टेक्स आर गुड, ये भी पॉजिटिव है। अगला है मिस्टेक डिस्कस विद क्लास। गलती पर कक्षा में चर्चा करें। अगर कोई गलती होती है तो कक्षा में उस बात पर डिस्कस किया जाए। क्या किया जाए? डिस्कस किया है, इग्नोर ना किया जाए, डिस्कस किया जाए। अगला है कंटेस्ट मैनी, यानी कि संदर्भ, कई प्रकार के संदर्भों से उसको सिखाया जाए। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, कैसी हो भैया? कक्षा रचनात्मक हो। कक्षा कैसी हो? रचनात्मक कक्षा बनाई जाए। ऐसा नहीं है कि उसको आपने दंडित कर दिया बच्चे को कि तो बच्चा डरावने से होने लगे, नहीं भैया। कैसी हो? कक्षा में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि कक्षा ऐसा मालूम पड़े जैसे मित्रता का व्यवहार हो, फ्रेंडली, टीचर और स्टूडेंट्स के प्रति क्या हो? फ्रेंडली। अगला है डाइवर्जेंट थिंकिंग, विभिन्न सोच। बच्चे की और अध्यापक की सोच विभिन्न प्रकार से होनी चाहिए। जब बच्चा की डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होगी, बच्चे की थिंकिंग ज्यादा होगी, तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। और थिंकिंग कैसे होगी? क्योंकि बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित किया जाए। क्या किया जाए? उत्साहित किया जाए। अगला है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। अब क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, विभिन्न प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन जो क्रिएटिविटी कराई जाती है क्लासरूम के अंदर, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव के अंतर्गत आती हैं। सोशल इंटरेक्शन, अब सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी है। बच्चे का सामाजिक संपर्क बहुत ही जरूरी है। आइए भाई, ये तो थे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। आगे हम देखेंगे निगेटिव क्या क्या है जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो तब। सीटेट इंग्लिश नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सी है अभी? अगला है जेंडर बेसिसनेस। अब जेंडर बेसिसनेस क्या है? लिंग भेदभाव। आपको लिंग भेदभाव नहीं करना है भैया। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लड़कियां कर सकती हैं, गर्ल्स कर सकती हैं किसी कार्य के लिए, बॉयज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। तो जेंडर बेसिसनेस क्या है भाई? ये निगेटिव वर्ड्स है। क्या है? निगेटिव टैग वर्ड्स है। अगला है सेग्रीगेशन, क्या? पृथक करना, अलग अलग करना। भाई बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे, होशियार बच्चों को एक तरफ बैठा दिया और जो हमारे होते कमजोर बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, उनको क्या एक तरफ बैठा दिया, ये गलत बात है। तो ये निगेटिव के अंदर आता है। अगला है करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। भाई सही वर्तनी और व्याकरण पर भी ध्यान रखना है आपको। करेक्ट स्पेलिंग जो है क्या हो? करेक्ट होनी चाहिए और ग्रामर भी क्या हो? इसकी सही होनी चाहिए। रैंकिंग ग्रेड, अब रैंकिंग ग्रेड क्या है भाई? बच्चे को इस उद्देश्य से ना पढ़ाएं कि इसकी ग्रेड क्या आएगी, रैंकिंग क्या आएगी, नहीं, बच्चे को हमें समझाना है, उसको जिज्ञासु तर्कशील बच्चा बनाना है, ये कहती है एनसीईआरटी। अगला है कंपटीशन। अब कंपटीशन की प्रतियोगिता के लिए बच्चे को तैयार करना, कभी बड़े से बड़े कंपटीशन निकालेगा नहीं, बच्चा सीखे। समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है भाई? अगला है प्रस्तुत मूल्यांकन। प्रस्तुत मूल्यांकन, जो मूल्यांकन करते हैं प्रस्तुत, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव के अंदर आता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच नहीं होनी चाहिए भाई। बच्चे की सोच कैसी हो? अपसारी सोच हो। कंट्रोल, बच्चे पे कंट्रोल ना जमाएं बच्चे पे भैया, ज्यादा कंट्रोल ना जमाएं। आगे आगे करे आए ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत ज्यादा सोचना, तो ज्यादा भी नहीं सोचना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है भाई। सिंपैथी, ज्यादा सहानुभूति भी नहीं रखनी है बच्चे के अंदर, ज्यादा सहानुभूति ना दिखाएं, फिर बच्चा आपसे ज्यादा बहुत लगाव करने लगेगा तो बच्चा सीखेगा नहीं। ओवर गाइडेंस, यानी कि ऑफर गाइडेंस, ये क्या होता है भाई? मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। शिक्षक का काम है एक मार्गदर्शन का, गाइडेंस का काम है एक शिक्षक का भाई। टीचर सेंटर्ड शिक्षा
शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। अगला है ट्रेडिशनल क्लासरूम, कैसा हो, यानी कि पारंपरिक कक्षा होनी चाहिए। पेन पेपर वर्क ओनली, केवल पेन पेपर का ही कार्य किया जाए, नहीं, गलत है भैया, निगेटिव है भैया। अगला ओनली मेयरली, प्रोजेक्ट कार्य भी किया जाए, ऐसा नहीं है। अगला केवल, यानी कि ओनली, तो केवल, केवल वाला तो निगेटिव होगा ही होगा। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड अगर जी ओनली कहीं दिखाया जाता है निगेटिव में आता है भैया। लेक्चर मेथड ना हो, छोटी कक्षाओं के लिए लेक्चर मेथड गलत है, व्याख्यान भी देना हो भैया, छोटी कक्षाओं के लिए गलत है भाई। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही हार्ड कठोर अनुशासन हो, बच्चा के अंदर डर बैठ जाएगा, बच्चा नहीं सीखेगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ शिक्षक वो सोचते हैं कि भाई इनका डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है भाई, ये तो बहुत सिखा देंगे, नहीं भैया, डिसिप्लिन अगर तगड़ा होगा, यानी कि स्ट्रिक्ट होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत कठोर होगा, तो भैया बच्चा प्रश्न पूछने में डरेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, समझ में आए उसके में या ना आए, हाँ हुकरा झूठा सूचा भर देगा भाई, तो ये गलत है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना हो। अगला है रोट मेमोराइजेशन। अब रोट मेमोराइजेशन क्या होता है भाई, रट्टा मरवाना, रट्टा मरवाना, याद करवाना, गलत है, निगेटिव वर्ड है भाई, रट्टा नहीं मरवाना, हमें समझाना है बच्चे को। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन क्या, स्पष्टीकरण प्रदान करें, तो भाई स्पष्टीकरण प्रदान करने का नहीं, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ये लो हो गया, नहीं भाई। प्रोवाइड सॉल्यूशन, समाधान प्रदान करें, तो ये भी निगेटिव है भैया। अगला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करें, केवल जानकारी दे दी कि भाई ये हो गया और ये ऐसी इसकी परिभाषा ये है, नहीं, गलत है, उसको समझाएं, बच्चा प्रश्न पूछे, बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे भाई। तो ये इंग्लिश पेडागोजी के निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड से आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भाई अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।